अरे तुम सोई नहीं अभी तक? शिवम, कहाँ थे तुम अब तक? तुम्हारा ऑफिस 6 बजे ओवर हो जाता है और तुम रात के 10 बजे घर पर आए हो। कहाँ थे अब तक? अच्छे से जानती हूँ तुम ना किसी से मिलकर आ रहे हो ना। तुम ना मुझे धोखा दे रहे हो। इतने टाइम से मुंह काला कर रहे हो ना तुम अपना। तुम ना मुझे उसका नाम बताओ, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना मैं उसे छोड़ूंगी। राखी, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तुम इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकती हो? तुम्हें पता है मैं कहाँ गया था? मैं तुम्हारी माँ से मिलने गया था। तुम्हें तो अपनी माँ की कुछ पड़ी नहीं है। तुम तो अपनी माँ का ख्याल रखती नहीं हो, ना कभी फोन करके पूछती हो कि माँ कैसी हो कैसी नहीं। अरे कोई तो होना चाहिए जो उनका ख्याल रख सके, इसलिए तुम्हारी माँ का हाल चाल पूछने तुम्हारे घर गया था मैं। मेरी माँ से मिलकर आ रहे हो? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मुझे अपनी माँ से कोई रिश्ता नहीं रखना, फिर तुम क्यों जा रहे हो उनके पास? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब उनकी बेटी को उनकी चिंता नहीं है तो तुम्हें क्यों हो रही है चिंता? तुम तो उनके दामाद हो ना। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है वहां जाने की। मुझे ना अच्छे से पता है तुम ये सब क्यों करते हो। अच्छे से जानती हो तुम दिखावा कर रहे हो ना अच्छा बनने का। अच्छा बनना चाहते हो ना तुम उनके सामने। राखी, ये क्या बोले जा रही हो तुम? एक बेटी होकर अपनी माँ से रिश्ता खत्म करने की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रही हो? जिसने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, तुम्हारी अच्छे से शादी की, पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद उस माँ के बारे में ऐसी बात कर रही हो तुम? और तुम किस माँ की बात कर रही हो? उस माँ की जिसने तुम्हें सलाह दी कि अभी दामाद जी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तुम भी जॉब कर लो ताकि उनका भी काम में हाथ बट सके। अरे तुम्हारी माँ उन माँओं में से तो नहीं है ना जो अपनी बेटी को अपने दामाद के खिलाफ भड़काती रहती हैं, उनकी सास के खिलाफ भड़काती रहती हैं। तुम अपनी उस माँ के लिए भला बुरा बोल रही हो जो माँ सिखाती है कि घर को कैसे जोड़ के रखना है, कैसे घर को आगे ले जाना है, जिसने तुम्हें बोला दामाद जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो, और तुम सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी माँ से रिश्ता तोड़ रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम उस देश में रहती हो जिस देश में बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं शहरों में तो लड़कियों को पैदा होते ही। और तुम उस माँ के बारे में भला बुरा बोल रही हो जिसने तुम्हें पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की। तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है और तुम उसी माँ से रिश्ता खत्म करने की बात कर रही हो। चलो मैंने माना कि माँ बाप कभी कभी गलत होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे माँ बाप से रिश्ता ही खत्म कर लें। राखी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम उस घर की बेटी हो जहां माँ बाप अपनी लड़की पे प्राउड फील करते हैं और तुम उनके साथ ये सब कर रही हो। अरे कहीं कहीं तो बेटियों के पैदा होने पे खुश नहीं हुआ जाता, बल्कि दुख मनाया जाता है कि उनके यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ। और जब तक बेटियां पैदा होती रहती हैं उनके घर में खुशियां नहीं मनाई जाती। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लेके कितने खुश थे, कितने खुश हैं। और तुम उस घर में पैदा हुई हो जहां बेटी के होने पर खुशियां मनाई जाती हैं, और तुम उन्हीं माँ बाप से रिश्ता खत्म करने की बात कर रही हो और उनसे अलग रहने की बात कर रही हो, और मुझे बोल रही हो कि उनके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों राखी, तुम्हें पता भी है माँ क्या होती है? मुझसे पूछो। जब 1 साल पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था तो मेरे ऊपर क्या बीती थी, कितना अकेला पड़ गया था मैं। 2 महीने तक डिप्रेशन में चला गया था मैं। तब मुझे किसने संभाला था? तुमने संभाला था ना। उस टाइम तुम मुझे क्या समझाती थी? अरे माँ है, चली गई, सबको एक दिन जाना है। लेकिन आज देख लो, तुम्हारी माँ तो अभी है ना, फिर भी तुम्हें उनकी कदर नहीं है। कितना भला बुरा कह रही है उनके बारे में। राखी, जिनके माँ बाप नहीं होते उनसे पूछो कि माँ बाप ना होने का दर्द क्या होता है, माँ की ममता क्या होती है। राखी, मुझे एक बात बताओ, कल हमारे बच्चे होंगे, वो तुम्हारे साथ ये सब करेंगे तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? कल अगर तुम अपनी बेटी को कुछ अच्छा सिखाओ और वो तुमसे कहे माँ मुझे ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब नॉलेज है, तो बताओ क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर? कैसा लगेगा तुम्हें? तुम सोच भी नहीं सकती राखी कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा। एक बार अपनी माँ की जरा अपने आप को रख के देखो, सोचो जरा, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ क्या होती है, इज्जत क्या होती है और उनकी बेइज्जती क्या होती है। अभी तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना, इसलिए तुम्हें उनकी कदर नहीं है।
जिस दिन वो चली रही ना, उस दिन उनको याद करके रोगी और याद करोगी कि काश जीते जी मैंने उनकी कदर की होती, उनकी सेवा की होती, उनके साथ रहती, तब तुम्हें पता चलेगा। सही कह रहे हो शिवम, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे भूल गई कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस लायक बनाया, और मैं उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, उनसे बात तक करनी छोड़ दी। क्या बीती होगी उन पर। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मम्मी से माफी कैसे मांगूंगी। आपने मुझे एहसास करा दिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाऊंगी मम्मी पापा के पास, उनसे माफी मांगूंगी, हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगूंगी, और कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करूंगी। ठीक है राठी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें समझ में आ जाए, तुम सच में रियलाइज कर रही हो कि मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया है। पर एक बात और बोलूं राठी, जो तुमने अपनी माँ के साथ किया है ना, वो एक ना एक दिन तुम्हारे सामने जरूर आएगा। उस चीज को कोई नहीं रोक सकता। बाकी तुम समझदार हो, और कोशिश करना कि आगे ये सब ना हो। अब जाओ, अपनी माँ से माफी मांगो, उनकी सेवा करो, उनका ख्याल रखो।